दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चारों तरफ जो भी अभी चल रहा है, हमारा भारतवर्ष जिस परेशानी से गुजर रहा है, लोग बाग जो इतने परेशान हैं, हमारी सरकार, हमारा राजतंत्र, हमारी न्यायपालिका, हमारी हर चीज, जिसका सिस्टम इतना बिगड़ चुका है, तो इस सब के पीछे कौन है? ये जितना भी कुछ हुआ है, इस सब के पीछे कौन जिम्मेवार है? किसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं? राज्य सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार जब तक हमारी मदद नहीं करेगी, हम कैसे लोगों को बचाएंगे। केंद्र सरकार बोलती है कि अगर मदद लेनी है तो मेहनत करो, हम अगर तुम्हें मदद देना चाहते हैं तो मदद के लिए तुम्हें खड़ा तो होना पड़ेगा। जब तुम घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो मदद कहां से मिलेगी। दूसरी तरफ न्यायपालिका जो ये बोलती है कि अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया तो उसको टांग दिया जाएगा। तो हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ, ये सारी चीजें एक आम आदमी को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। एक आम आदमी जो अपना घर चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, अपने बुजुर्गों के साथ रहता है, ऐसे इंसान को बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा इंसान घुट रहा है अंदर से, लेकिन बोल नहीं पा रहा है किसको बोले। अभी भविष्य जो है वो अंधकार में है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या होगा। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, हमारे मां बाप का क्या होगा। ये सारी चीजें एक आम इंसान के दिमाग में चल रही हैं और चलनी भी चाहिए। कोई भी इंसान अगर इस परिस्थिति से गुजरता है तो वो ऐसा ही सोचता है। आप अंदर से बोल्ड हैं, हो सकता है कि आप चीजों को बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आप चीजों को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे अगर कल को उनके साथ कुछ होता है तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो माहौल चल रहा है इसमें कुछ सुधार आएगा कि नहीं आएगा। और अभी 14 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन लग सकता है, कर्फ्यू लग सकता है, और उसके दूसरे दिन बाद कर्फ्यू लग गया और 4-5 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। और आज भी कुछ परिस्थिति ऐसी ही है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ समझाइए, कुछ बताइए। हालांकि बताना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन ना बताऊं तो वो भी गलत होगा, और बता दूं तो उससे ये जरूर है कि आप लोग चीजों को पहले से अरेंज कर लेंगे, आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। जो डर आप लोगों के अंदर चल रहा है वो हो सकता है डर आप लोगों के अंदर से खत्म हो। हमारे चारों तरफ जो भी माहौल बना हुआ है उसके कारण जो भी चीजें आप चारों तरफ सुन रहे हैं, उन सब चीजों से आपका बचाव हो। और ये जो 16 मई जो आ रही है आपकी, इसमें आप देखेंगे कि पुलिस और मिलिट्री आपकी मदद के लिए आगे आएंगे।
अभी आप देख रहे हैं कि 2-4 पुलिस वाले कहीं खड़े हैं, 2-4 मिलिट्री फोर्स कहीं खड़ी है, लेकिन 16 मई के बाद पुलिस और मिलिट्री आपकी मदद के लिए आ रही है, आपकी मदद करने के लिए आ रही है, एक आम इंसान की मदद करने के लिए आ रही है। आप देखेंगे अभी जिन लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने बोल दिया है कि जी हम ज़्यादा बेड्स रखेंगे तो ज़्यादा मरीज आएंगे, ज़्यादा मरीज आएंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं, तो वहाँ से आधे लोग तो मर के जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बेड्स वहाँ से ख़त्म कर दिए। ये तरीका क्या ठीक है? अगर तरीका ठीक नहीं है तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन लोगों की भी मजबूरी है, उन लोगों को भी तकलीफ होती है कि कोई उनके सामने मरे। और ऑक्सीजन कब आएगा? बेड्स हमें कब प्रॉपर तरीके से मिलेंगे? क्या कभी ये कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा? क्या कभी ये सरकारी तंत्र मजबूत होगा कि नहीं होगा? क्या कभी हम इस सरकारी तंत्र के ऊपर भरोसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या नगर पालिका की हमें मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो राज्य सरकारें हैं वो क्या कभी लोगों के बारे में, लोगों की सुविधा के बारे में, लोगों के सुख के बारे में प्रॉपर तरीके से कुछ कर पाएगी? ये सारे सवाल आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं। तो 16 मई के बाद आप देखेंगे कि पुलिस और मिलिट्री आप लोगों की मदद के लिए आ रही है। लेकिन 2 जून तक ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो वार है बहुत ही प्रबल है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। आपकी जो सुरक्षा है वो आपके घर के अंदर ही है। घर के अंदर आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। बेवजह किसी से ना मिलें, बेवजह कहीं ना घूमें, बेवजह की पार्टियां ना करें, तब आप सुरक्षित रह पाएंगे। बिकॉज 2 जून तक कोरोना वायरस का जो पीक है वो बढ़ता चला जाएगा। 16 मई के बाद आप देखेंगे कि पुलिस और मिलिट्री आपकी मदद के लिए खड़ी है। वो हर इंडिविजुअल पर्सन की मदद करने के लिए खड़ी है। खाने पीने की अगर कमी होगी तो खाना पीना भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल स्ट्रक्चर को भी प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2 जून तक आप लोग अगर अपने घर में रहें, सरकारी तंत्र का पालन करें, सरकार जैसे बोल रही है घर में रहो, घर में रहो, तो घर में ही रहो, बाहर मत निकलो। क्योंकि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो महामारी है ये किसी से बोल के नहीं आती है। कितने लोगों तक महामारी फैलेगी किसी को पता नहीं होता है। तो इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है और राज्य सरकार की भी कोई गलती नहीं है। कोई नहीं चाहता कि लोग मरें, कोई नहीं चाहता कि लोग परेशान हों। हर कोई आपकी मदद के लिए है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कानून हो, हर कोई आपकी मदद के लिए है और आपको मदद मिलेगी। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा जो आप लोगों के घर के अंदर घुस चुकी है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप 2 जून तक अपने घर में रहें। और 2 जून के बाद क्या होगा? 2 जून के बाद आप देखेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज और आपका शेल्टर, खाना पीना, दवाइयां, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर टाइम से मिलेंगी। और कोरोना को अभी पूरी तरीके से जाने में पूरा 1 साल का टाइम लगेगा। तो 2 जून से लेके 8 फरवरी 2022 तक आपको बहुत सावधानी रखनी है। लेकिन 2 जून के बाद कानून, व्यवस्था, मेडिकल स्ट्रक्चर और जो भी बेड्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने की जो भी दिक्कत चल रही है, ये सारी दिक्कत ख़त्म होने वाली है।
और आपको प्रॉपर तरीके से लोगों की मदद भी मिलेगी, सरकारी मदद भी मिलेगी, पुलिस और मिलिट्री की मदद भी मिलेगी। तो 2 जून तक हमें पैनिक नहीं करना है, हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना है जहां पर चारों तरफ भगदड़ मच जाए, जहां पर हम एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दें, जहां पर हम सरकार के ऊपर से अपना भरोसा हटा दें, जहां पर हम न्यायपालिका के ऊपर से अपना भरोसा हटा दें। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, एक तो हम लोगों का खुद का नुकसान होगा, दूसरा चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों का ध्यान वैक्सीन्स के ऊपर है, कोरोना वायरस के ऊपर है और अपने मरीजों के ऊपर है। और ऑक्सीजन की जो समस्या है यह भी चल रही है, इससे भी हम जल्दी बाहर निकलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि 16 मई के बाद अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी ही सेवा में लगे रहें और पीछे से कोई हमारा दुश्मन हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दे। तो 16 मई के बाद हमारे जितने भी भारत के बॉर्डर हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे वो चाइना की तरफ हो, चाहे वो कहीं भी हो, मैं किसी कंट्री का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन एक कंट्री का नाम जरूर लूंगा, वो है चाइना। चाइना से सावधान रहें। 16 मई के बाद कोई भी ऐसी गतिविधि होती है उसके ऊपर भी अपनी कड़ी नज़र रखें, क्योंकि हम सबका ध्यान अभी कोरोना वायरस की तरफ है। तो ऐसे में जो हमारे दुश्मन हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। 2 जून तक अपने घर में रहें। 2 जून के बाद आपको प्रॉपर मेडिकल सेवा, प्रॉपर खाना पीना, बेड की फैसिलिटीज़, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। और ये सारी चीज़ मैं अपने अंदाज से नहीं बोल रहा हूँ, प्लेनेटरी गोचर के हिसाब से बोल रहा हूँ। जो भी प्लेनेटरी गोचर है वो ऐसे हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि 2 जून तक कोरोना जो है वो बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद कोरोना को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें ख़त्म हों और हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकें। नमस्कार।